ये कहानी है एक ऐसी बहू की जो अदालत की तारीखों से निकलकर सीधे हत्या की स्क्रिप्ट लिखने लगी है, जिसकी लाइफ में प्यार, शादी, विधवापन और फिर एक खौफनाक मोड़ आता है जहां मोहब्बत नहीं अब जमीन का सौदा हो रहा था और इसकी कीमत चुकाई गई एक सास की जान से। आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है पूजा जाटव की। ग्वालियर की रहने वाली, उम्र 29 साल, लेकिन इस उम्र तक उसने जितना जिया नहीं उससे कहीं ज्यादा खेल कर लिया। खेल प्यार का, मौत का और जमीन का। पूजा की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी, लेकिन रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन ऐसा झगड़ा हुआ कि उसने अपने ही पति को गोली मार दी। पति की मौके पर ही मौत हो गई। मामला कोर्ट पहुंचा और वहीं अदालत की गलियों में उसकी मुलाकात हुई कल्याण नाम के एक युवक से। बातें शुरू हुई, फिर मुलाकातें बढ़ी और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों बाद कल्याण की सड़क हादसे में मौत हो गई। पूजा एक बार फिर विधवा हो गई। अब कहानी में नया किरदार आता है संतोष, यानी कि कल्याण का भाई। शादीशुदा था, लेकिन पूजा ने उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप शुरू कर दिया। घर में झगड़े शुरू हुए, खासकर संतोष की पत्नी से। फिर पूजा ने जमीन की मांग की, 18 बीघा में से 9 बीघा हिस्सा जो कल्याण का था। अब वो चाहती थी कि वो जमीन उसकी हो। संतोष और उसके पिता मान गए, लेकिन अड़चन बनी सास सुशीला देवी, और यही बना उस खौफनाक साजिश की शुरुआत का कारण। 24 जून को जब सुशीला देवी अपने घर में अकेली थी तो कामिनी और अनिल वहां पहुंचे। उन्होंने पहले उन्हें जहरीले इंजेक्शन का डोज दिया और फिर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद घर से करीब 8 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए गए ताकि मामला डकैती का लगे। लेकिन पूजा का अंतिम संस्कार के बाद अचानक से गायब हो जाना, उसके बयानों में विरोधाभास और मोबाइल लोकेशन जैसे डिजिटल सबूतों ने उसे शक के घेरे में ला दिया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पूजा टूट गई और पूरी साजिश कबूल कर ली। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि लालच, प्रेम और अपराध के खतरनाक गठजोड़ की है। पूजा को लगा कि जब ना पति रहा, ना कोई रुकावट और संतोष उसके साथ है, तो जमीन भी उसकी ही होनी चाहिए। इसी लालच में उसने हत्या की साजिश रच डाली। 24 जून की शाम झांसी के टहरोली थाना क्षेत्र में सुशीला देवी मृत पाई गई। गला घोटा गया था। दिखाया गया कि जैसे डकैती में हत्या हुई हो। 8 लाख के गहने भी गायब थे। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बहू पूजा अंतिम संस्कार के बाद अचानक गायब हो गई और यहीं से पुलिस को शक हुआ। कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, मोबाइल लोकेशन निकाली गई, सीसीटीवी फुटेज देखी गई और धीरे धीरे सामने आया वो सच जो पुलिस के भी होश उड़ा दे। पूजा ने इस हत्याकांड में अपनी छोटी बहन कामिनी और उसके बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा को भी शामिल किया था। दोनों 24 जून की शाम झांसी पहुंचे। मौका मिलते ही घर में घुसे। पहले सास को जहरीला इंजेक्शन दिया, फिर गला घोंट दिया और फिर घर लूट कर निकल गए ताकि हत्या को डकैती का रूप दिया जा सके। लेकिन इस बार पूजा का प्लान नहीं चला। पूछताछ में जब पुलिस ने सख्ती की तो वो टूट गई, कबूल कर लिया हर एक राज जो अब पुलिस की केस डायरी में दर्ज है। आज दिनांक 24/6/2025 को थाना टहरौली को करीब समय 2 बजे सूचना प्राप्त हुई कि सुशीला देवी, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, जो कुम्हरिया गांव की रहने वाली है, इन्हीं के घर में इनकी डेड बॉडी संदिग्ध अवस्था में पड़ी हुई है। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी टहरौली तथा अन्य सभी सक्षम अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फील्ड यूनिट भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। इनके पति के द्वारा तहरीर प्राप्त किया गया, जिसमें इनके द्वारा 2 लोगों को नामित किया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी बहू और उसकी बहन को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहीं छोटी बहन के बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा की पुलिस मामले में पिछले कई दिनों से तलाश कर रही थी। मंगलवार और बुधवार के दरमियान रात पुलिस को सूचना मिली कि हत्यारोपी अनिल वर्मा लूट के जेवरात को लेकर अपने किसी परिचित के घर मोटरसाइकिल से बेचने जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जैसे ही अनिल को रोकने की कोशिश की, इस पर अनिल ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हत्यारोपी अनिल को पुलिस की गोली लग गई। पुलिस ने अनिल के पास से जेवरात, कैश, तमंचा, कारतूस बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने इलाज के लिए अनिल को मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती करा दिया है। ये महज एक आपराधिक मामला नहीं है, ये उस मानसिकता का आईना है जहां लालच प्रेम से बड़ा हो गया, जहां रिश्तों को जमीन के सौदों में तोला गया, जहां एक बहू, एक पत्नी, एक प्रेमिका आखिरकार एक हत्यारी बन गई। क्या ऐसे समाज की कल्पना हम कर सकते हैं जहां प्यार, शादी और परिवार की जगह साजिश, हत्या और हवस ने ले ली हो? इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।